मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, ना कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। हिस्ट्री क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के सिलेबस पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12th के हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए। किस तरीके से देखिए आप लोग का प्रश्न पूछा जाता है, ये विवरण दिया गया है। आप लोग को चार्ट समूह दिख रहा है, बहुविकल्पी, अति लघु, लघु, दीर्घोत्तरी, मानचित्र, ऐतिहासिक घटनाक्रम, कैसे कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है। यहाँ से आते हैं हम लोग अब चैप्टर में आपके। ठीक है, कक्षा 12 का ये न्यू सिलेबस है, अपडेट है, इसको देख लीजिएगा कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है। विषय एक देखिए यहाँ पर क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता की बात हो गई। प्रथम शहर की कहानी, हड़प्पा का पुरातत्व, ये है आप लोगों का यहाँ पर डिस्कशन। सिंहावलोकन, प्रारंभिक नगरी केंद्र कौन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, अध्ययन करेंगे। दयाराम साहनी जी ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें, तो उन सभी का पूरा इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। जब आगे बढ़ते हैं डिस्कशन, यहाँ पर देखिए तो यहाँ विषय 2 में क्या है, राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, तो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास क्या है इनका। सिंहावलोकन देखेंगे, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक जो कार्यकाल रहा है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो किस प्रकार रहा है, ये हम लोग इसका अवलोकन करेंगे। खोज की कहानी, शिलालेख और लिपि के बारे में आप लोग अक्सर सुनते रहते हैं, तो इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। अशोक के शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक के शिलालेख के बारे में पूरा अध्ययन किया जाएगा। और गुप्तकालीन जो है भूमिदान क्या था, इस पर भी अध्ययन करेंगे। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, देखिए विषय 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सुनते रहते हैं आप लोग, जातिवाद, धर्मवाद, न घटनाएं जो होती हैं, लिंगवाद, तो ये सभी चैप्टर जो है इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए आपका यहाँ पर विषय 3 में देखिए बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। सामाजिक इतिहास, महाभारत के संदर्भ में अगर देखा जाए, देखिए सिंहावलोकन क्या है, जाति, वर्ग, बंधुत्व और लिंग के संदर्भ में सामाजिक इतिहास क्या है। खोज की कहानी देखा जाए, महाभारत के संदर्भ में इसका प्रवर्तन और संचरण, प्रकाशन किस प्रकार से हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ना ये देखने को मिलता है ना महाभारत के थ्रू से, तो किस प्रकार से हुआ है, उद्धरण इसका कहाँ से हुआ, महाभारत से हुआ। तो महाभारत से हुआ तो कौन कौन से विचार शामिल किए जाएंगे, महाभारत की कौन कौन सी बातें बताई जाएंगी इसमें, ये पूरा इस चैप्टर में जो है इसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है डिस्कस। और इतिहास भी जानते हैं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ना इतिहास कहलाता है, और अध्ययन की इतिहास का होना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। विषय 4 देखिए क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें। बौद्ध धर्म का इतिहास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बौद्ध संप्रदाय, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के बारे में जानना। वैदिक धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, वैष्णव धर्म देखिए हुए, शैव धर्म क्या हो गया, इसका जो है हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में देखिए हो गया, उनके सांची की स्तूप के बारे में हो गया ना, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन सभी का पूरा इसमें निरीक्षण या अच्छे से इसका अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, अभी मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ डिस्कस, बाद में मैं आपको टॉपिक भी जो इसका अच्छे से समझाऊंगा। और मैंने इतिहास के बहुत सारे चैप्टर आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा भी रखे हैं, उनको भी आप लोग देखिए एक बार जाके, वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। भाग 2 में जब बढ़ते हैं डिस्कशन, देखिए 30 अंक का, तो विषय 5 में यात्रियों के नजरिए। यात्रियों के विवरण के आधार पर मध्यकालीन समाज कैसा था, मध्यकालीन समाज में क्या स्थिति थी, महिलाओं की, पुरुषों की, स्त्रियों की, उनकी शिक्षा क्या स्तर था। जो उद्धरण में अलबरूनी, इब्न बतूता, ये सब जो बाहरी लोग आए हुए थे तो उन्होंने अपने क्या वक्तव्य दिए हुए, इन सभी को पढ़ना है हम लोग को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सूफी देखिए, भक्ति, सूफी और परंपराएं, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। देखिए भक्ति कालीन वाली जो चैप्टर है, भक्ति कालीन वाला, भक्ति, सूफी, परंपराएं। धार्मिक इतिहास में देखा जाए तो भक्ति और सूफी परंपराएं, धार्मिक विकास की रूपरेखा, भक्ति और सूफी संतों के विचार और व्यवहार क्या क्या है, किस तरीके से हैं, इसका पूरा अध्ययन जो किया जाएगा वो किस में किया जाएगा, भक्ति, सूफी और परंपराओं में किया जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक में अपने डिस्कशन, तो देखिए एक साम्राज्य का राजधानी विजयनगर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम्पी जो है ना, ये जो हरिहर और बुक्का नाम के जो 2 भाई थे, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका जो इतिहास रहा है उनका भी, तो ये पूरा का पूरा इसमें हम लोग इसका अवलोकन करेंगे। हम्पी की खोज किस प्रकार हो गई, हम्पी की इमारतों का दृश्य क्या है, ये पूरा। किसान, जमींदार और राज्य, ये आपका विषय 8 यानी चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा आपका, किसान, जमींदार और राज्य हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाग 3 में जब हम लोग देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर, तो विषय उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद और देहात के बारे में जब इसमें देखा जाएगा, विद्रोही और राज। दोस्तों देखिए यहाँ पर इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो दिखा रहा हूँ मैं, 1857 की क्रांति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने बाकायदे बहुत अच्छे से आप लोग को 1857 क्रांति का डिस्कशन आप लोगों के साथ कर रखा है ऑलरेडी। महात्मा गांधी देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है डिस्कशन, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण जो जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा है, जीवन काल कैसे रहा है, तो उन पर मैंने पूरा अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। डिस्कशन डीजे सर चैनल पर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से जाकर। महात्मा गांधी का संविधान का देखिए निर्माण हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और मानचित्र कार्य में भी डिस्कशन आप लोगों का पूछा जाएगा।
तो जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने